देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से कर रहा हूं। जी हां, सिंधिया ने अब सीधी सीधी चुनौती सचिन पायलट को दे दी है। और सचिन पायलट को चुनौती देने का मतलब क्या है, अब मैं आपको खबरों में विस्तार से बताऊंगा। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि सचिन पायलट को चुनौती देने का क्या मतलब है और सिंधिया का ये इशारा किस ओर जाता है। दरअसल बीते दिनों सचिन पायलट का गढ़ है उदयपुर, वहां पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब उदयपुर पहुंचे तो भव्य तरीके से बीजेपी के पार्टी के नेताओं ने उनका स्वागत किया। और पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत करते हुए जिस तरह से वहां की, अगर इस तस्वीरों की बात करूं, जो तस्वीरें सामने आई है उसमें यह देखने को मिला कि इस पार्टी के लोगों ने स्वागत तो किया, लेकिन जिस तरह से सिंधिया ने केवल और केवल उदयपुर को चुना, और उदयपुर वो जानते हैं कि सचिन पायलट का गढ़ है, तो ऐसे में यह बताना कि वो सीधा सीधा अब कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ आपको मैं खबरों की तरफ और ले चलूंगा। आपको बता दूं कि सिंधिया का यह भी मैसेज जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो कांग्रेस को पूरी तरह से वहां पर हराने की मूड में नजर आए। जी हां, बीजेपी ने स्टार प्रचारक के रूप में सिंधिया को उतारा है राजस्थान में, और सीधा सीधा सिंधिया ने उदयपुर जाकर यह बता दिया कि वो सचिन पायलट को भी बड़ी चुनौती देंगे। और बीजेपी जो है वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों पर भारी पड़ेगी और कांग्रेस का किला ढहा देगी। यानी कि अगर बात करें तो जिस तरह से सिंधिया ने सीधा सीधा उदयपुर पहुंचकर वहां पर सचिन पायलट के गढ़ में अपनी शक्ति दिखाने की जो कोशिश की और जो रैली की, उससे साफ पता चलता है कि अब सिंधिया ये बता रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला है और बीजेपी को इस उपचुनाव में जीत दिलवा कर ही रहेंगे। हालांकि अगर हम बात करें तो बीजेपी बहुत ध्यान से काम कर रही है और बीजेपी सीधा सीधा रणनीति के अनुसार काम करती नजर भी आ रही है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को इन उपचुनाव में भी उतार दिया और स्टार प्रचारकों को भी राजस्थान लिया। स्टार प्रचारकों में अगर नाम गिनवाए जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी और बहुत से ऐसे नेता हैं जो बताए जा रहे हैं जिन पर बीजेपी को पूरा भरोसा है कि उनके ये स्टार प्रचारक उनके लिए बेहतर साबित होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि सिंधिया सीधे सीधे वहां पर पहुंचे सचिन पायलट के गढ़। दरअसल सिंधिया सचिन पायलट के गढ़ उदयपुर इसलिए पहुंचे ताकि वो ये बताना चाहते थे कि बीजेपी राजस्थान में कमजोर नहीं है और बीजेपी को मजबूती स्थिति में पहुंचाने के लिए अब बीजेपी के शेर आ गए हैं। जी हां, बीजेपी के शेर आ गए हैं और बीजेपी के ये शेर अब किस तरह से कांग्रेस पर भारी पड़ेंगे ये आने वाला समय बताएगा। तो अगर बात की जाए तो फिलहाल एक तो राजस्थान में वैसे ही कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतर कला मची है और सीधा सीधा सिंधिया का उदयपुर पहुंचना, ये सीधा जो स्थिति है अगर हम बात करें तो बीजेपी चारों तरफ से कांग्रेस को घेरना चाहती है। पहला अगर बात की जाए तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति चल रही है उस पर घेरना चाहती है। उदयपुर पहुंचना सिंधिया का, उसका मतलब ये है, मैसेज ये है कि बीजेपी पूरी तरह से अब कांग्रेस पर हावी होती नजर आ रही है। और तीसरा अगर मतलब निकाला जाए तो यह है कि राजस्थान में उपचुनाव का पूरा फायदा बीजेपी उठाना चाहती है और बीजेपी ने उसी के अनुसार अपने कैंडिडेट भी उतारे। यानी जो कैंडिडेट उतारे गए वो बहुत सोच समझ कर उतारे गए। इसके साथ ही साथ स्टार प्रचारकों को भी बहुत सोच समझ कर उतारा गया है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो बीजेपी जो रणनीति अपना रही है और सीधा सीधा सचिन पायलट से सिंधिया ने टक्कर ली है, इसका मतलब यह है कि क्या सिंधिया का सचिन पायलट से टक्कर लेना एक सही साबित होगा? क्या सिंधिया अकेले ही जो है कांग्रेस पर भारी पड़ जाएंगे राजस्थान में, या फिर सचिन पायलट की शक्ति के आगे सिंधिया और बीजेपी की फौज धराशाही हो जाएगी? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो सचिन पायलट को कम आंकना बहुत बड़ी भूल होगी। राजस्थान में इस वक्त लहर चल रही है सचिन पायलट की। राजस्थान की जनता इस वक्त सचिन पायलट के साथ खड़ी है और ऐसे में सचिन पायलट को कमजोर करना, कांग्रेस पार्टी को वहां कमजोर करना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। हालांकि अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस जो है वो फिलहाल जो राजस्थान के उपचुनाव है
उन पर उतना फोकस नहीं कर पा रही क्योंकि अपनी अंतर कला की वजह से वो परेशान हो चुकी है। लेकिन अगर बीजेपी ने जो फौज अपनी उतारी है राजस्थान के अंदर और जिस तरह से बीजेपी की इस फौज ने अपना अपना मोर्चा संभाल लिया है, इसका साफ मतलब तो यह है कि बीजेपी जरूर जो है वो चुनाव भी जीतने की कोशिश कर रही है, इसके साथ साथ राजस्थान में एक बहुत बड़ा खेल करने की भी कोशिश कर रही है, यानी कि राजस्थान की सत्ता गिराने की कोशिश भी करती नजर आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो सचिन पायलट की स्थिति को कमजोर करना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा और जब तक सचिन पायलट हैं तब तक कांग्रेस की सरकार राजस्थान में नहीं गिर सकती। और दरअसल मैं ये बात इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी आलाकमान को भी इस बात की भनक लग चुकी है कि राजस्थान में सचिन पायलट की कितनी लोकप्रियता आज बढ़ चुकी है और राजस्थान की जनता भी आज सचिन पायलट के साथ खड़ी है। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दांव खेल दिया सचिन पायलट पर और पूरी जिम्मेदारी राजस्थान की सचिन पायलट को दे दी तो बीजेपी चाह कर भी वहां पर अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाएगी और बीजेपी वहां पर सरकार अपनी बना भी नहीं पाएगी। तो ये पूरा जो फैसला टिका हुआ है एक तो कांग्रेस पार्टी आलाकमान पर टिका है और दूसरा बीजेपी की रणनीतियों पर। बीजेपी जो रणनीतियां बनाती है उसमें पूरी तरह से कारगर साबित होती है और अगर कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी भी बहुत फूक फूक के कदम रख रही है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सिंधिया ने जिस तरह से ये बताया है कि बीजेपी की फौज आ गई है अब राजस्थान में बीजेपी को चुनाव जितवाने के लिए और बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ती नजर आ रही है, इसका मतलब यह है कि बीजेपी बहुत सोच समझकर काम कर रही है। इसके अलावा राजस्थान की अगर मैं बात करूं एक चेहरा ऐसा है जो अब छुपता हुआ नजर आ रहा है, एक चेहरा ऐसा है जो कहीं गायब सा होता नजर आ रहा है। जी हाँ, वो चेहरा है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। जी हाँ, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब दूर दूर होती नजर आ रही हैं क्योंकि बीजेपी ने राजस्थान में वसुंधरा राजे को जो तवज्जो नहीं दिया, जो उनको मजबूत स्थिति में जो पहुंचाना था, जो बागडोर वसुंधरा के कंधों पर देनी थी, वो जिम्मेदारी वसुंधरा को नहीं दी है। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी भी ये बात जानती है कि जब राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे थी तो उन्होंने कोई काम नहीं किया और ना तो वहां पर कृषि को लेकर काम किया गया, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार। और इसकी वजह ये भी रही कि जनता राजस्थान की वो वसुंधरा राजे से नाराज थी। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जिस तरह की स्थितियां बनती नजर आ रही है और जिस तरह से अगर देखा जाए तो फिलहाल जो माहौल है वो बिल्कुल अलग होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि राजस्थान में दो स्थितियां बनती नजर आ रही हैं। एक तो ये है कि बीजेपी ने पूरी तरह से वसुंधरा राजे को अलग कर दिया है और दूसरी स्थिति ये है कि जो सचिन पायलट हैं उन पर बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी आलाकमान ले सकती है। तो राजस्थान में दो बहुत बड़ी खबरें आ सकती हैं कि क्या पूरी तरह से राजस्थान में बीजेपी जो है वो वसुंधरा राजे को नकार देगी या फिर अगर मैं सचिन पायलट की बात करता हूं तो क्या सचिन पायलट को वक्त रहते ही कांग्रेस पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे देगी। तो बहुत सारी स्थितियां इस वक्त बनती नजर आ रही हैं, लेकिन सचिन पायलट को टक्कर देना, सचिन पायलट के साथ सीधी चुनौती करना सिंधिया के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। वो मध्य प्रदेश है जहां पर सिंधिया ने सीधी टक्कर दी थी कांग्रेस में रहते हुए कमलनाथ और दिग्विजय को और उसकी स्थिति जो देखने को मिली वो सबने देखा और सीधी जो टक्कर वहां पर सिंधिया ने दी थी अपने ही नेताओं को, उसका फायदा तो उन्हें मिला। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस को टक्कर देना और सचिन पायलट को टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा। तो ये राजनीतिक माहौल आगे तय करेगा कि राजस्थान का क्या राजनीतिक माहौल रहेगा। लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो सिंधिया और सचिन का आमना सामना हो चुका है और देखते हैं कि आखिरकार चुनाव में जीत किस राजनीतिक पार्टी की होती है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।